नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई का किरदार भक्ति मूवमेंट में बहुत प्रमुख है। हिंदुस्तान की भक्ति मूवमेंट में अगर मीराबाई का नाम ना लिया जाए तो वह अधूरी हो जाती है। कुछ प्रमुख लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में भक्ति मार्ग को जागृत किया, उनका नाम है रामानुज, वल्लभाचार्य, नामदेव, कबीरदास और मीराबाई। मीराबाई की भक्ति अद्भुत थी। वो कृष्ण में मग्न थी। उनकी कविता और उनकी भक्ति अद्भुत थी। देवीय शक्ति थी उसके अंदर। पूरे विश्व में वो छा गई। आज भी भक्ति के बारे में अगर कोई बात करता है तो भी मीरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीराबाई का परिचय यह है कि वो क्षत्राणी थी। मीराबाई राव दूधाजी की पोती थी, जिन्होंने मेड़ता सिटी बसाया था। मीरा का ब्याह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई के पिताजी रतन सिंह जी और उनके दो भाई रायमल और वीरमदेव राणा सांगा के साथ मिलकर के बाबर के साथ में युद्ध किया था। इसमें रतन सिंह जी और रायमल वीरगति को प्राप्त हुए। राणा सांगा घायल हो गए। उनके साथ वीरमदेव जी भी घायल हो गए। यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। इसको पानीपत के बराबर का दर्जा दिया गया। इसके बाद वीरमदेव जी ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। मीरा के चचेरे भाइयों में एक प्रसिद्ध राव जयमल जी का उल्लेख भी आता है, जिन्होंने चित्तौड़ के किले के ऊपर रह कर के अकबर के साथ लड़ाई की थी। ये युद्ध 6 महीने तक चला था। अकबर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था और राव जयमल ने किले का भार अपने कंधों पर ले रखा था। इस युद्ध में राव जयमल जी वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर योद्धा थे मीराबाई के परिवार में। और मीराबाई भक्ति भाव में होने के बावजूद भी बहुत वीर थी। इनके किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। उस समय मुगलों का आतंक इतना छाया हुआ था कि हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा आ गई थी। औरतों का बाहर जाना वर्जित हो गया था। उसके बावजूद भी मीराबाई लोक लाज की परवाह किए बिना मंदिर में जाती थी, कीर्तन करती थी, भक्ति में नाचती थी। मीराबाई बहुत अद्भुत थी। मीरा पूरी तरह से कृष्ण में डूब गई थी। जैसे अगर एक बूंद में सागर उमड़ आए तो क्या स्थिति होगी बूंद की, ऐसी स्थिति थी मीरा की। जैसे आत्मा में परमात्मा आ जाए तो आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। ऐसी स्थिति में थी मीरा। पूरी भक्ति भाव से वो सागर की गहराइयों में डूबी हुई थी। वो अगर आंखें ऊपर करे तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। परमात्मा उसको चांद सितारों से देखते हुए प्रतीत होते थे। उसके मन में परमात्मा दिखाई दे रहे थे। मीराबाई के कुछ और किस्से देख लेते हैं जिसमें उसकी वीरता दिखाई देती है। मीराबाई ने विष का प्याला बिना डरे पी लिया था। मीराबाई ने अपनी हत्या के पाप से
दूसरों को मुक्त भी कर दिया था। मीराबाई चित्तौड़ से वृंदावन की तरफ निकल गई भक्ति मार्ग पे। वहां पे जीव गोस्वामी थे। जब उन्होंने सुना कि मीरा आ रही है उनसे मिलने, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मीरा को अंदर मत आने देना। उसका कारण यह था कि जीव गोस्वामी जी ब्रह्मचारी थे। मीरा ने उनको खत लिखा और कहा कि इस जगत में पुरुष तो एक ही है, बाकी सब तो गोपियां हैं। वृंदावन में तो रस बहता है भक्ति का। वहां पे रहना है तो सभी गोपियां बन के रहना है। और इस संसार में पुरुष सिर्फ एक है, वह है कृष्ण। दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने इस चिट्ठी के बावजूद भी मीरा को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। तो मीरा ने एक और पत्र लिखा। उन्होंने कहा, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, उसमें सभी जगह यही कहा है कि भय मत करो, भय से बाहर निकलो। आप अपने आप को भक्ति का ज्ञाता मानते हैं और आप इतने भय में रह रहे हैं कि स्त्री की छाया पड़ी तो आपकी कामनाएं जाग जाएगी। इसका मतलब आपको भक्ति मिली ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं वह सब ढोंग है। आप एक नारी से डर रहे हैं। आपको चाहिए एक नारी नहीं, हजारों नारियों के लिए अपने द्वार खोल दें। यह सुनकर के जीव गोस्वामी जी ने अपने आश्रम के द्वार खोल दिए। और जब मीरा उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा, आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे पहले तो मैं अंधेरे में था। तुम्हारा कहना सही था कि भय को छोड़ करके मुझे आगे बढ़ना है। भक्ति में किसका भय? ऐसी श्रेष्ठ थी मीरा। मीरा के बराबर इस जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। मीरा ने बहुत सारे सामाजिक कल्याण के लिए काम किए, विशेष करके जाति प्रथा, महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इस जगत में मीरा के समान दूसरा कोई नहीं है। उनके भक्ति के बराबर आज तक कोई हुआ नहीं और ना कभी होगा। ऐसी मान्यता है। द्वारका में मीरा कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गई और इस संसार को छोड़ दिया। ऐसा जरूर हुआ होगा। मीरा ने जीवन भर कृष्ण को अपने मन में बसाए रखा। क्या कृष्ण मीरा के लिए इतना भी नहीं करेंगे? क्षण भर के लिए आसमान में बिजली कौंधी होगी, मूर्ति की आंखें सजीव हो गई, उनमें प्राण आ गए। आंखों की उसी झील में मीरा डूब गई। मीरा के पंख आ गए। मीरा विराट में समा गई। मेरा ये मानना है, जब आप विराट से, असीम से प्रेम करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तब आप उसके जैसे हो जाते हैं। आप उसमें समा जाते हैं। इसीलिए पूरी भक्ति भाव से असीम को देखिए, विराट को पहचानिए और उसमें हमेशा मग्न रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।